नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज मंगलवार का दिन है, तो आपके लिए मंगलवार का शुभ संयोग पंडित जी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि अगर आप मांगलिक हैं, मांगलिक दोष हैं तो क्या करें, कैसे आपको पता चलेगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का शुभ संयोग जान लेते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम दूर करेंगे मांगलिक दोष से जुड़ी आपकी तमाम शंकाओं को। पहले जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 23 जून 2020। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीय तिथि है। आज सूर्योदय से दोपहर 11:20 तक त्रिपुष्कर नामक अति शुभ योग रहेगा। तत्पश्चात में दोपहर 1:33 से संपूर्ण दिन रात्रि राजयोग नामक अति शुभ योग रहेगा। तो ऐसे शुभ संयोग में खरीदारी करना, नया काम शुरू करना आपको शुभ परिणाम देगा, आपके लिए अति शुभ रहेगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई आज के शुभ संयोग की। क्या कुछ आपको आज करना है, क्या आप अगर कुछ लेते हैं तो कौन सा समय आपके लिए बेहतर है। और अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मांगलिक दोष अगर आपको है तो ये क्या होता है, और अगर 28 साल के बाद मांगलिक दोष खत्म होता है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप मांगलिक हैं? क्या आपके मांगलिक होने के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है? क्या पेड़ से या कलश से विवाह करवाकर मांगलिक दोष को खत्म किया जा सकता है? क्या पति पत्नी में से एक का या दोनों का मांगलिक होना जरूरी है? आपकी इन सभी शंकाओं का निवारण, मंगल दोष से जुड़े आपके सभी प्रश्नों का निवारण आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में करने जा रहा हूं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा और इस शो को कहीं छोड़ के मत जाइएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि मांगलिक कुंडली कौन सी होती है। कुंडली में जब लग्न भाव में, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल स्थित हो, तब कुंडली में मांगलिक दोष माना जाता है। वो कुंडली मांगलिक कहलाती है। लग्न का यानी लग्न के अंदर प्रथम भाव में का जो मंगल होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा तेज बना देता है। अगर लग्न में दिमाग में मंगल बैठा हो तो एग्रेसिवनेस लाता है। चौथा मंगल, चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हो तो कड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि देता है। सातवां यदि मंगल बैठा हो 7th हाउस में, दाम्पत्य भाव में, तो सहयोगी के प्रति, जीवन साथी के प्रति कठोर बनाता है। 8वें और 12वें स्थान का जो मंगल है आयु और शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करता है। इन स्थानों पर बैठा मंगल अगर अच्छे प्रभाव में है तो जातक के व्यवहार में मंगल के अच्छे गुण आएंगे, और अगर मंगल खराब प्रभाव पे है तो जातक के ऊपर उसके खराब गुण आएंगे। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि मांगलिक दोष जो होता है वो कब होता है। और अब आगे जानते हैं कि मांगलिक होने का मतलब क्या होता है। देखिए, अक्सर हम ये कहते हैं कि मांगलिक है। मांगलिक, फिर लोगों में एक प्रश्न होता है कि मांगलिक है तो क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो जनरली जो उसका इम्पैक्ट देखा जाता है कि जो मांगलिक व्यक्ति होते हैं, लड़के या लड़की होती है, उनके स्वभाव में एक अडामेंसी होती है। बहुत जल्दी रिएक्शन होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, तुरंत रिएक्शन है। दूध के उफान के माफिक होते हैं, बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं। तो मांगलिक व्यक्ति कठोर निर्णय लेने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, लगातार काम करने वाले, विपरीत लिंग के प्रति कम आकर्षित होने वाले, प्लानिंग बनाकर काम करने वाले, कठोर अनुशासन बनाने वाले और उसका पालन करने वाले होते हैं। मांगलिक व्यक्तियों को अगर एक डायरेक्शन दे दी जाए, बच्चों को, कन्याओं को, पुरुषों को अगर डायरेक्शन दे जाए तो उस डायरेक्शन को वो अचीव करके ही मानते हैं। ये ही मांगलिक का मतलब है। जी पंडित जी, अगर कोई मांगलिक है तो उसके दुष्परिणाम भी कुछ होते हैं, क्या मतलब होता है इसका? जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मांगलिक है तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं, उसको समझना जरूरी है। और वैसे भी विवाह के मैटर के अंदर जब विवाह की बात होती है, पत्नी मांगलिक हो, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पत्नी मांगलिक हो और पति मांगलिक नहीं हो तो विवाह के पश्चात
पत्नी के मांगलिक होने के कारण पति की कम उम्र में ही अकाल मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर पत्नी मांगलिक है, पति नॉन मांगलिक है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट पति के कैरियर के ऊपर, उसके नौकरी के ऊपर, उसके व्यवसाय में हमेशा उसको अनस्टेबल कर देता है। पति का पूरा जीवन दुखमय हो जाता है अगर पति नॉन मांगलिक है और पत्नी वाइफ जो है वो मांगलिक है। ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। वहीं हस्बैंड अगर मांगलिक है और वाइफ अगर नॉन मांगलिक है, तो ऐसे जो हस्बैंड होते हैं मांगलिक, वो हमेशा अपनी वाइफ के ऊपर अडामेंसी रखते हैं, भारी रहते हैं, तेज रहते हैं, और उनके मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो उनकी वाइफ के हेल्थ के ऊपर देखने को मिलता है। ऐसे लोगों की जो पत्नियां हैं उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब हो जाता है, कम उम्र में उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये मंगल दोष के दुष्परिणाम है। जी, और पंडित जी ऐसा कहा जाता है कि मांगलिक दोष जो होता है वो 28 साल के बाद खत्म हो जाता है, तो क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, ये कहना कि मंगल का दोष 28 साल के बाद में खत्म हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से सरासर गलत है। जन्म के समय ग्रहों का शुभ और अशुभ परिणाम जीवन के अंत समय तक भोगना पड़ता है। यू कांट चेंज योर कैरेक्टर। आप अपने व्यवहार को नहीं बदल सकते, आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते हैं, तो ग्रहों को कैसे बदल देंगे? और इन ग्रहों का जो प्रभाव है जीवन के अंत तक हमारे ऊपर पड़ता है। आपके ग्रहों के शुभ प्रभाव से ही आप अच्छे घर में जन्म लेते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे घर में आपका विवाह होता है, सारे सुख प्राप्त होते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव से ही जन्म से लेकर मृत्यु तक नाना प्रकार के दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। जीवन नरक बन जाता है। कोई फुटपाथ पे पैदा होता है, कोई अंबानीज के घर में पैदा होता है। फर्क क्या है? डेस्टिनी का, ग्रहों का। ग्रहों के दोष का असर पूरे जीवन भुगतना पड़ता है। अतः ये कह देना कि मंगल के दोष का असर 28 साल बाद खत्म हो जाएगा, ये पूरी तरीके से गलत है। मंगल के दोष का असर पूरे जीवन भुगतना पड़ता है। जो आपका कैरेक्टर है वो लाइफ लॉन्ग नहीं बदलता। जी पंडित जी, एक और भ्रांति होती है और लोग सोचते हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अगर कोई मंगलवार को पैदा हुआ है तो क्या उसे मांगलिक दोष लगेगा? देखिए, ये भी एक गलत जानकारी है हमारे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से। मंगलवार के दिन पैदा होने से कभी भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। इस भ्रम से आप दूर रहिएगा। मंगलवार को अलग अलग समय पर पैदा हुए बच्चों में कुछ बच्चे मांगलिक हो सकते हैं। अगर सुबह 8 बजे के ग्रह में मंगल है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में, तो मांगलिक होगा। लेकिन अगर 12 बजे है तो जरूरी नहीं वो मांगलिक हो। अगर दोपहर में 3 बजे पैदा हुआ है तो जरूरी नहीं वो मांगलिक हो। शाम को 6 बजे अगर पैदा हुआ है तो वो मांगलिक हो सकता है। तो दिन के कुछ समय के हिसाब से हर दिन में कुछ बच्चे मांगलिक होते हैं, कुछ बच्चे नॉन मांगलिक होते हैं। और मांगलिक दोष का आधार जो है, पैदा होते समय कुंडली में ग्रहों का स्थान होता है, न कि वार होता है। वार तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसा कोई वार नहीं होता है। जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस वक्त जो ग्रह थे उसके हिसाब से मांगलिक दोष का निर्धारण किया जाता है। जी, और पंडित जी ऐसा माना जाता है कि जब हम मांगलिक होते हैं तो पेड़ से विवाह कराने पर या कलश से अगर विवाह करा दिया जाए तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं सर, ये भी बात बिल्कुल गलत है। अधूरा ज्ञान कहते हैं हमेशा खतरनाक होता है। इस तरह से कर्मों से जीवन, जो हम इस तरह की चीजें कराते हैं, उससे लाइफ के अंदर बहुत भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं। कलश से विवाह या पेड़ से विवाह उन परिस्थितियों में, उन सिचुएशन में किया जाता है जब कन्या की कुंडली में द्विविवाह का योग हो, अर्थात 2 शादी का योग बन रहा हो या विधवा योग बन रहा हो। तो ऐसे में एक विवाह भगवान विष्णु स्वरूप कलश से करवा दिया जाता है ताकि द्विविवाह के योग को भंग किया जा सके, विधवा योग को भंग किया जा सके। इसलिए ये कहना कि कलश से या पेड़ से विवाह करवाने से मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, ये सरासर गलत है, भ्रामक है। मांगलिक दोष के असर को कम करने के लिए मंगल शांति का विशेष अनुष्ठान करवा लेना चाहिए, लेकिन कलश से विवाह उसी कंडीशन के अंदर करवाना चाहिए जब आपकी कुंडली में द्विविवाह का योग हो या विधवा योग हो। उसी कंडीशन के अंदर कलश या पेड़ से विवाह करवाना शास्त्र सम्मत माना गया है।
जी, पंडित जी, आपने जिस तरह से बताया कि अगर कन्या की कुंडली में द्विविवाह विवाह का योग होता है तो ऐसे में घट विवाह करवा दिया जाता है, तो अगर लड़के की कुंडली में दो विवाह का अगर योग होता है तो क्या घट विवाह करवाया जाए? जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, लड़की की कुंडली में द्विविवाह या विधवा योग को भंग करने के लिए घट विवाह करवाया जाता है, पेड़ से विवाह करवाया जाता है। और लड़के की कुंडली में अगर द्विविवाह का योग हो, लड़के की कुंडली में दो शादी का योग हो, तो उसको भंग करने के लिए अर्क विवाह करवाया जाता है। अर्क मतलब आंकड़े का पौधा होता है, उसकी टहनी को साक्ष्य मान के उससे उसका विवाह करवाया जाता है, उसको बोलते हैं अर्क विवाह। तो लड़के का कराया जाएगा अर्क विवाह और लड़की का होगा घट विवाह। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो घट विवाह है, संबंध तय होने से कुछ दिन पहले कराना चाहिए। भगवान से विवाह कराया जाता है लड़कियों का। अगर भगवान है, अगर बहुत 6 महीने पहले करा दें और भगवान का मन बदल जाए कि अब तो तू मेरी ब्याता है, मैं तो तेरे को नहीं छोड़ूं, तो फिर ऐसी लड़कियों का जीवन, वैवाहिक जीवन बड़ा कष्ट में हो जाता है। इसलिए जब भी घट विवाह करवाएं, विवाह से कुछ दिन पहले ही करवाना शास्त्र सम्मत माना गया है। जी, और पंडित जी, एक और प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली में मंगल दोष का असर कब खत्म होता है? देखिए, जिस जातक की, जिस इंसान की जन्म कुंडली में मंगल उच्च का हो, स्वग्रही हो, चंद्रमा के साथ बैठकर चंद्र मंगल योग बना रहा हो, तो मंगल का दोष स्वतः ही खत्म माना जाता है। वर की कुंडली में मंगल जिस भाव में बैठा हो और मंगली कुंडली बना रहा हो, मांगलिक दोष बना रहा हो, और कन्या की कुंडली में उसी भाव में सूर्य, शनि, राहु, पाप ग्रह बैठे हों, तो मंगल के दोष का शमन हो जाता है। इस प्रकार इसका विचार किया जाता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई मांगलिक दोष की, और मांगलिक दोष से जुड़े जितनी भी आपकी भ्रांति थी वो पंडित जी ने आपको बताई कि क्या कुछ सही होता है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दिव्य मंत्र जान लेते हैं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। चूंकि आज मंगलवार का दिन, हनुमान जी का वार है, तो आज का दिव्य मंत्र है ओम सुमहाबलाय नमः, ओम सुमहाबलाय नमः, ओम सुमहाबलाय नमः, ओम सुमहाबलाय नमः। लाभ क्या है? अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप किसी को फेस नहीं कर पाते हैं, बोलने में झिझक होती है, तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करते समय 11 बार इस दिव्य मंत्र का जाप करें। 21 बार, 51 बार, जितनी संभव हो करें। निश्चित तौर पर आपके पराक्रम में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में जबरदस्त वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा, बनेंगे नेम एंड फेम, और उसके साथ में जो आपकी जो वाक क्षमता है वो भी मजबूत होगी। तो ये जाना आज का दिव्य मंत्र, साथ ही मांगलिक दोषों पर आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इतनी सारी जानकारी के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो दर्शकों, यहाँ फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी संचिता लेखी सिंघी जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं और आपका भविष्य बताएंगी। जल्द लौटते हैं।